क्या वाकई अल्लाह ताला ने मूसा सलाम अलैह को 40 शबाना रोज की करारदाद पर बुलाया था? और क्या वाकई मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद उसकी कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया था? ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो है सूरह अल बकरा आयत नंबर 51, 52 और 53। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। नादरीन, कुरान इंसान को एक निज़ाम के हवाले से गौर फिक्र करने और इसको अमली तौर पर नाफिज करने की दावत देता है, जिससे अखवाते ईमानी, तकरीम इंसान, अखवाते इंसानी, आज़ादी, अदल और इंसाफ जैसी इकदार का जज्बा इंसान में पैदा होता है। कुरान की असल सोच जो हमारे फिरका वराना लिटरेचर में दब गई है, कुरान की तालीम से नए जोश और वलवले से सामने आएगी और ये साबित कर देगी कि कुरान ही वो ज़ाब्ता हयात है जो बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद का जामिन है। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 51। पहले इसका रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 40 शबाना रोज की करारदार पर बुलाया तो उसके पीछे तुम बछड़े को अपना माबूद बना बैठे, उस वक्त तुमने बड़ी ज्यादती की थी। नाजरीन, इन रवायती तर्जमों से बात समझ में नहीं आती है। 40 शबाना रोज की क्या हकीकत और मूसा के जाने के बाद बछड़े को माबूद बनाने की क्या हकीकत है, क्योंकि जो फिरौन थे हिस्ट्री में तो वो पता चलता है कि वो सांप को अपना देवता मानते थे। आइए देखते हैं कि हकीकत क्या है। वाइज वादना मूसा, और जब हमसे वादा लिया मूसा ने, अरबईना लैलतन, खूब मजबूत तरीन तारीकी में। रुबा कहते हैं मजबूत को, और बैन यानी कि खूब मजबूती हो गई, और लैलतन तारीकी। तुम तखज़्तुमुल इजला, फिर तुमने पकड़ लिया खास उजलत को यानी जल्दबाजी को। इजल कहते ही जल्दबाजी को है। मिम बादिही, उसके बाद से। वांतुम जालिमून, और तुम ही जालिम थे, तुम ही जुल्म करने वाले थे। क्योंकि जो बंदा अल्लाह ताला के आयतों का इनकार करता है, उनको सही तरीके से समझता नहीं है, उसमें जल्दबाजी करता है, उसी को ही जालिम कहा गया है। तो इसका रवा तर्जमा ये बनेगा कि जब मूसा ने खूब तारीकी में हमसे वादा किया और तुमने उसके बाद ही उजलत को पकड़ लिया और तुम जुल्म करने वाले हो। नाजरीन, मूसा कहा जाता है उसको कि जो हक की खातिर नताइज से बेपरवाह होकर बातिल के सामने डट जाए। नादरीन, इसमें जो है ना कि वअंतुम जालिमून, और तुम जालिम थे। नादरीन, जुल्म की डेफिनेशन ये है कि जिस चीज को जिस मुकाम पर होना चाहिए उसको उसके मुकाम से या ऊपर कर देना या नीचे कर देना, इसे जुल्म कहा जाता है। जिस तरीके से हदायत की किताब कुरान है, अल्लाह ताला की वही है, इसी में हदायत रखी हुई है। और अगर हम हदायत लेना शुरू हो जाते हैं इंसानों की लिखी किताबों से कि उनमें भी हदायत मिलती है, तो ये जुल्म हो जाता है। और कुरान ने इसे बदतरीन शिर्क भी कहा है। आगे आयत 52 में फरमाया जा रहा है कि फिर इस पर भी हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद अब तुम शुक्रगुजार बनो। तो इसमें फरमाया जा रहा है कि सुम्मा अफौना, फिर हमने तुमको आफियत दी, अनकुम तुम्हारे बारे में, मिन बादि ज़ालिका, उसी के बारे में, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम कदर करने वाले हो जाओ। नाज़रीन, इसमें जो है ना कि सुम्मा अफौना, फिर हमने आफियत दी, यानी कि फिर भी हमने दरगुजर से काम लिया। यानी कि जब बंदा कोई गलत काम करता है तो उसी वक्त उसको सजा नहीं मिल जाती, बल्कि उसको मोहलत दी जाती है कि वो अपनी इस रवैश से पलट आए और अच्छे काम करना शुरू हो जाए। और जब अच्छे काम करना शुरू हो जाता है तो उससे जो गलती हुई है वो गलती अच्छे कामों के नीचे दब जाए, गलत काम बहुत कम रह जाए और अच्छे काम बहुत ज्यादा हो जाए। तो जब अच्छे काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो गलत काम जितने भी होते हैं वो उसके नीचे दब जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो यहाँ भी वो दरगुजरी वाला मामला हो रहा है कि हमने तुम्हारे साथ दरगुजरी वाला मामला किया, कि हमने तुम्हारे साथ आफियत वाला मामला किया। और ये क्यों किया कि लअल्लकुम तशकुरून, कि ताकि तुम शुक्र करने वाले हो जाओ। नाजरीन, शुक्र उसको कहते हैं कि हमने तुम्हें जितनी भी सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना और ऐसे काम करने कि जिन कामों से भरपूर नताइज मरतब हों। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खाना खाया और कह दिया कि अल्लाह तेरा शुक्र है। कुरान का शुक्र ये है कि वो कहता है कि हमने तुम्हें इल्म दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी,
दी, देखने की, सुनने की, चीजों को पहचानने की जो हमने तुम्हें सलाहियत दी है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। तुम इन नेमतों को इस्तेमाल करो और इनको इस्तेमाल करते हुए तामीरी और मस्बत काम करो। इतनी प्लानिंग के साथ वो काम करो कि उनके करने से भरपूर नताइज जो है ना वो सामने आ जाएं। और अगर भरपूर नताइज सामने नहीं आते तो फिर उनके करने का फायदा क्या है। और वो भरपूर नताइज उस वक्त तक सामने नहीं आते जब तक अल्लाह ताला के जो कवानीन है वो आपके सामने ना हो। देखे ना, प्लानिंग जो होती है वो भी अक्ल और फिक्र की रूह से होती है ना। जब कुरान के जो कवानीन है उनको सामने नहीं रखा जाएगा तो किसी भी काम का कोई नतीजा बरामद नहीं होता। तो ये है शुक्र। इसलिए फरमाया जा रहा है कि हमने तुम्हें आफियत दी है ताकि तुम अक्ल और शऊर को इस्तेमाल करो और अच्छे काम करो। जो तुमने गलत काम किए हैं तुमने उन गलत कामों को छोड़ना है और अच्छे काम करने हैं, ताकि जो तुम्हारी कोशिश है ना वो नतीजा खेज होकर तुम्हारे सामने आए, तुम्हारी कोशिश फ्रूटफुल हो। ये है लअल्लकुम तशकुरून। नाज़रीन, देखा हमने, हम तो कुरान को ऐसे पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन कभी रुक के जरा गौर करेंगे तो आपको ऐसी चीजें सामने आएंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। और आगे आयत 53, इसका रवाती तर्जमा, याद करो ठीक उस वक्त जब तुम ये जुल्म कर रहे थे, हमने मूसा सलाम अलैहि को किताब और फुरकान अता की ताकि तुम उसके जरिए से सीधा रास्ता पा सको। वाइज आतईना मूसा अल किताब, और जब हमने दिया मूसा को अल किताब। मूसा जब कोशिश करके मजबूत तरीन तारीकी में से निकला, अल्लाह की आयतों को समझा कोशिश के तहत, जिसमें 10 आयातुन बय्यिनात भी आता है कि उसने कोशिश करके सीखा, यानी अल्लाह ताला की आयतें समझी, तो फिर उसे किताब मिली। और जब वो मूसा को किताब मिल गई, वो किताब कैसी थी कि वो फर्क करने वाली थी। और अल्लाह कुरान को भी फुरकान कह रहा है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत हासिल करो। तो हदायत की किताब हमेशा वही होती है जो अल्लाह की तरफ से आती है। इंसानों की लिखी किताबों में हदायत नहीं होती है। किताब का मतलब है ज़ाब्ता, कानून, जिसके जरिए इंसान अपने आप को कामयाब करें। और ये जो ज़ाब्ते हैं ना, ये तमाम अंबिया को दिए गए हैं। और ये जो इंसानों ने कीदे बनाए ना कि तमाम अंबिया को मुख्तलिफ किस्म की किताबें मिली हैं, ये गलत है। एक ही वही है, अल्लाह ताला का कानून एक ही है। उस किताब के साथ फरमाया जा रहा है कि वल फुरकान, कि वो हक और बातिल में, सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब थी। और ये किस लिए फरमाया जा रहा है? इसलिए कि लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ, ताकि तुम्हें रास्ता मिले, सही रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई हो जाए और तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। अस्सलाम।